हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आई एम श्योर दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल, राइट? व्हाट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, यूनिट 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टॉर्म एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय वॉल्टर फाले। द स्टॉर्म क्या है? द स्टॉर्म मतलब तूफान। अब ये तूफान इस चैप्टर में किस बारे में बात करने वाला है, ये तो चैप्टर पढ़ के समझ में आएगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नोइंग आवर ऑथर एंड देन वी विल start with the chapter. Walter Farley was an American writer who loved horses and wrote stories about them for children. So ये for children है. He learned all about horses from his uncle who was a professional horseman. अब यहाँ जो हम वॉल्टर फाले की जो बात कर रहे हैं, ये एक अमेरिकन राइटर थे जो कि बहुत ज़्यादा घोड़ों से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, और उनकी जितनी भी स्टोरीज होती थी वो उसमें हॉर्सेस के बारे में लिखते थे और चिल्ड्रन के लिए लिखते थे। मतलब वो जो उनका जो मतलब उनकी जो सारी स्टोरीज होती थी वो किसके लिए बेस्ड होती थी? बच्चों पे ऊपर होती थी। He learned all about horses from his uncle. उन्होंने हॉर्सेस के बारे में सब कुछ किससे सीखा था? अपने अंकल से सीखा था, जो एक प्रोफेशनल हॉर्समैन थे, मतलब वो एक प्रोफेशनल घुड़सवार थे। He wrote several books of which The Black Stallion was the most famous. Okay, this is Stallion. The Black Stallion was the most famous. अब हम आते हैं हमारे चैप्टर में। A young boy, Alec, is sailing home to America after visiting his uncle in India. So एक young boy है जिसका नाम है एलेक, वो जो है he is sailing home to America, मतलब वो वापस सेल करके अमेरिका जा रहा है after visiting his uncle in India. इंडिया गया था वो अपने अंकल से मिलने के लिए, अब वो वापस कहाँ जा रहा है? अमेरिका जा रहा है। When the ship called the Drake, अब ये जो शिप थी जिसका नाम क्या था? ड्रेक शिप का नाम है। स्टॉप्स एट अ पोर्ट, वो जब एक पोर्ट पे रुकती है, अ ग्रुप ऑफ मेन ड्रैग अ ब्यूटिफुल अनटेम्ड ब्लैक स्टेलियन ऑन बोर्ड। तो जब ये जो शिप है जिसका नाम ड्रेक है, ये एक पोर्ट पे रुकती है, तो कुछ लोग जो होते हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल, अनटेम्ड मतलब जो पालतू नहीं है, जिसको अभी तक आपने अपने कब्जे में नहीं किया हुआ है। अनटेम्ड का मतलब क्या होता है? जिसको अभी तक आपने टेम नहीं किया है, जिसको अभी तक आपने अपने हिसाब से ढाला नहीं है, वैसा एक ब्लैक स्टेलियन मतलब मेल हॉर्स, वो उसको लेके आए शिप पे। Alec loves horses and is captivated by this animal that won't let anyone come near him. अब Alec जो है उसको horses बहुत पसंद है and he is captivated मतलब fascinated, बहुत ही ज़्यादा वो एकदम दिलचस्प लग रहा है उसको इस एनिमल को देख के, और वो मतलब ये एनिमल अनटेम्ड है, वो किसी को अपने पास आने भी नहीं दे रहा है। Okay, so now let's see what happens. In a bid to befriend the horse, which is called the Black, Alex starts leaving lumps of sugar at its stall every night. अब यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं, जो स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होने के पहले जो हमको उसका थोड़ा सा जो नॉलेज दिया हुआ है, कि वो क्या है, अब हॉर्स से दोस्ती करने के लिए, इन अ बिड टू बी फ्रेंड मतलब एक कोशिश कि वो हॉर्स से दोस्ती कर ले, इसके लिए और इस हॉर्स का नाम क्या रखा गया है? ब्लैक। एलेक क्या करता है? रोज जो है उसके स्टॉल के बाहर लम्स ऑफ शुगर डाल देता है, बिकॉज घोड़ों को शुगर बहुत अच्छा लगता है, तो वो लम्स ऑफ शुगर डाल देता है, सो दैट वो उससे फ्रेंडशिप हो जाए एवरी नाइट। वन नाइट अ टेरिबल कैलामिटी स्ट्राइक्स द शीप। अब एक रात को क्या होता है? एक बहुत बड़ा तूफान आता है। कैलामिटी मतलब क्या होता है? कैलामिटी का मतलब होता है अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून और डिजास्टर, एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो शिप के ऊपर आ जाती है। What happens to the boy and the horse? अब हम स्टोरी में ये देखेंगे कि इस बॉय का उस हॉर्स का होता क्या है। So let's start the chapter finally. The night was hot and still. Heavy clouds blacked out the stars and long streaks of lightning raced through the sky. जो नाइट थी वो अभी भी कैसी थी? हॉट थी, स्टिल थी, मतलब अभी भी लंबी रात थी। हैवी क्लाउड्स ब्लैक्ड आउट द स्टार्स, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे जिसकी वजह से स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड लॉन्ग स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग रेस्ड थ्रू द स्काई, और बिजली चमक रही थी। द ब्लैक हैड हिज हेड आउट द विंडो, ब्लैक जो है उसने विंडो से बाहर अपना जो है सर निकाल के रखा था। हिज ईयर्स
pricked forward, उसके जो कान थे वो बाहर की तरफ खड़े हुए थे. His nostrils quivering, और उसकी जो nostrils थी, जो उसकी नाक के जो गड्ढे होते हैं वो quiver कर रही थी, मतलब शिवर कर रही थी. His black mane flowing, और उसका जो पूरा black mane था, मतलब जो घोड़े के सर पे जो बाल होते हैं वो flow कर रहे थे हवा में. Alec could not turn his eyes away. He could not believe such a perfect animal existed. Alec किसी और को देख ही नहीं पा रहा था, मतलब उसकी आंखें थम गई थी उस जानवर को देख के. उसको लगा इतना परफेक्ट क्रिएचर कैसे हो सकता है. Just then the black turned, whistled as he saw the boy, and again faced the water. Just then the black turned, तभी ब्लैक ने टर्न किया. Whistled as he saw the boy, जैसे उसने इस लड़के को देखा तो उसने whistle किया और वापस जो है वाटर की तरफ फेस कर लिया. Alec felt elated. It was the first time that the stallion had not drawn back into the stall at the sight of him. तो यहाँ पे क्या हुआ, एलेक बहुत ज़्यादा खुश हो गया. Elated मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस. उसको लगा पहली बार उसने, मतलब जो ब्लैक था, जो हॉर्स था, उसने इसको देखा और वो वापस अपने शेड में नहीं चला गया. मतलब यहाँ पे उसने सिर्फ उसको देखा, वो मुड़ गया लेकिन वो गया नहीं, उसने उसको टोटली अवॉइड नहीं किया. Moving closer, he held out the sugar in the palm of his hand to the stallion. अब वो क्या है, बहुत घबराते हुए उसके पास गया और इस बार शुगर जो है नीचे रखने की जगह उसने अपने पाम में रखा उसको देने के लिए. The black turned and whistled softly this time. Black turn हुआ और धीरे से इस बार उसने whistle किया. Alex stood his ground. Stood his ground का मतलब क्या होता है, मतलब वो डरा नहीं और जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा. No one had been this close to the stallion since he came on board. अभी तक कोई भी इतना नजदीक नहीं आया था उस घोड़े के जब से वो इस शिप पे आया था. But Alec knew that it would not be wise to get any closer and so placed the sugar on the sill. अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसको लगा और पास तो नहीं जाना चाहिए. एलेक को लगा कि नहीं, ये समझदारी नहीं होगी, मुझे और पास नहीं जाना चाहिए. उसने शुगर को नीचे रख दिया. The black looked at it, then back at the boy. उसने शुगर को देखा, घोड़े ने उस शुगर को देखा और वापस फिर उस लड़के की तरफ देखा. Slowly he moved over and began to eat the sugar. फिर वो थोड़ा आगे गया, उसने शुगर खाना स्टार्ट किया. Alec watched him for a moment satisfied. उसने बहुत खुश होकर उसको थोड़ी देर तक के लिए देखा. Then as the rain began to fall, he went back to his cabin. और जैसे ही जोर से बारिश होने लग गई वो वापस अपने केबिन में चला गया. In the middle of the night, the drake lurched crazily, awakening Alec, who was thrown onto the floor. Outside there was deafening rolls of thunder. In the middle of the night, अचानक से आधी रात में, middle of the night, the drake lurched crazily. The drake मतलब हम बात कर रहे हैं जो शिप की. Lurched का मतलब क्या होता है, made sudden uncontrolled movements forward and backward or from side to side. अब जैसे बहुत ही ज्यादा अगर मान लो हाई वेव्स आती है तो शिप क्या होता है, पूरा ऊपर नीचे होता है. सो उसको बोलते हैं लर्च करना. तो जो ड्रेक थी, जो शिप थी, वो क्रेजीली लर्च कर रही थी. और एलेक की नींद कैसे खुल गई, क्योंकि वो अपने बिस्तर से नीचे गिर गया था. तो वो जो था जैसे ही नीचे गिर गया उसकी नींद खुल गई. और बाहर जो था डेफनिंग साउंड्स थे रोल ऑफ थंडर के, मतलब बाहर जो है बिजली कड़कने की एकदम इतनी जोर से आवाज आ रही थी कि वो डेफनिंग थी. His first storm at sea, और ये उसका पहला उसने तूफान देखा था सी में. He pushed the light switch. It was dead. उसने लाइट ऑन करने की कोशिश करी लेकिन there was no light. A flash of lightning illuminated the cabin. तभी बहुत जोर से बिजली कड़की और उससे थोड़ा सा रोशनी दिखा उसको. The top of his desk had been swept clear and the floor was covered with broken glass. उसका जो डेस्क था वो नीचे गिर चुका था और उसमें वो जो भी ग्लास का बना होगा वो पूरा टुकड़े टुकड़े जो थे फ्लोर पे आ चुके थे. Grabbing a pocket knife which was a parting gift from his uncle, he strapped on his life jacket hoping that he would not need either. अब क्या थे, जब इंडिया से वापस जब वो आ रहा था तो उसके अंकल ने उसको एक पॉकेट नाइफ दी थी, तो उसने वो पॉकेट नाइफ ली और उसके अलावा उसने अपना लाइफ जैकेट पहना और भगवान से प्रे किया कि दोनों की उसको जरूरत ना पड़े, लेकिन वो वहां से गया. Opening the door, he staggered to the deck and hung on to the rail. जैसे उसने दरवाजा खोला, he staggered to the deck, मतलब वो डेक को ही पकड़ के खड़ा रहा, and hung on to the rail, मतलब जो वहाँ रेल जो रस्सियां बंधी थी उसको पकड़ के खड़ा रहा. The shouts of Captain Watson and the crew could be heard faintly above the roar of the winds. जो कैप्टन थे और बाकी के जो क्रू मेंबर्स थे वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज आई थी, मतलब इतनी जोर से हवा चल रही थी उसके बाद भी उनकी आवाज आ रही थी. Huge waves swept
swept from our end of the drake to the other. बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी, तूफान आया था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर सपोज दिस इज द शिप, अगर दिस इज द शिप तो लहरें जो थी इस तरीके से मूव करी थी, मतलब पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक आगे चली जा रही थी. Hysterical passengers crowded into the corridor. अब hysterical का मतलब होता है in a state on uncontrolled fear, anger और excitement. जो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, परेशान हो गए थे, वो सारे passengers जो थे वो कॉरिडोर में जाके क्राउड कर लिया उन्होंने. Alec was genuinely scared now. अब उसको बहुत जोर से डर लग रहा था. Never had he seen a storm like this. उसने कभी ऐसा storm नहीं देखा था. For what seemed hours, the drake fought wave after wave, trembling, turning on its side, yet somehow managing to stay afloat. मतलब for what seemed hours, ऐसा लग रहा था कि कितने घंटों बीत गए हैं और जो वो शिप थी वो फाइट कर रही थी इतनी बड़ी बड़ी लहरों से, कभी वो ट्रेम्बल कर रही थी, कभी वो एक साइड टर्न हो रही थी, लेकिन किसी तरीके से वो अभी भी फ्लोट कर रही थी. The storm began to subside a little and Alec felt new hope. तभी जो है storm जो है हल्का सा थमा, subside मतलब हल्का सा थमा और Alec के अंदर एक नई hope आई. But then there was a sharp crack and the ship shook. और तभी जैसे उसको लगा storm कम हो गया, तभी जो है उसने क्या सुना, एक sharp crack, जैसे कि शिप के टूटने की आवाज आई, and the ship shook और शिप हिली. Alec was thrown flat on his face, which felt hot and sticky with blood. एलन जो है बहुत जोर से नीचे गिर गया और सीधा वो अपने फेस के बल पे गिरा, और जैसे ही वो गिरा तो उसके माउथ से, उसके नोज से ब्लीड होने लगा, and the blood felt warm. Then he became conscious of screaming passengers climbing, crawling and stepping over him. Meanwhile, the drake had become still, its engines had gone dead. तो तभी क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही पहले उसको वो बेहोश हो गया, जैसे ही उसको थोड़ा होश आया तो उसने देखा लोग जो थे स्क्रीम करते हुए भाग रहे थे, कोई कहीं चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लोग उसके ऊपर से चले जा रहे थे, उसको उसके ऊपर स्टेप करके चले जा रहे थे, और जो ड्रेक जो शिप थी उसका पूरा इंजन बंद हो चुका था और अब वो एक जगह खड़ी हुई थी. Struggling, Alec pushed himself to his feet and made his way along the deck. किसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए एलेक जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ और वो डेक की तरफ जाने लगा. His startled eyes took in the scene about him. His startled eyes, startled मतलब his startled eyes like spoke in a low voice. Took in the scene about him मतलब carefully observe what was going on around him. तो उसकी जो startled eyes थी, उसे लगा ये सब क्या हो रहा है, थोड़ी देर पहले तक life was so different, अब वो हर चीज देख रहा था कि उसके आसपास हो क्या रहा है. The drake struck by lightning seemed almost cut in half. They were sinking. जो उनकी जो शिप थी उसको लाइटनिंग ने बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक किया था, वो शिप ऑलमोस्ट 2 पार्ट में टूट गई थी और अब वो लोग डूब रहे थे. The crew were manning the lifeboats and Captain Watson was shouting directions. One boat was being lowered into the water. जितने भी क्रू थे they were manning मतलब they were operating the lifeboats. अब वो लाइफ बोट्स को जो है पानी में डाल रहे थे so that they can save people. और जो कैप्टन थे वो directions shout कर रहे थे कि यहाँ डालो वहाँ डालो. A large wave caught it and turned the boat and its occupants into the sea. और तभी क्या हुआ, जैसे ही एक लाइफ बोट थी उन्होंने उसको नीचे उतारा, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जिनकी जान बचाने के लिए वो उनको शिप से नीचे उतार रहे थे, और तभी एक बहुत बड़ी सी वेव आई और वो पूरी की पूरी लाइफ बोट पलट गई और जितने उसमें लोग बैठे थे वो सब सी में चले गए. The second lifeboat was being filled and Alec waited his turn, but when it came, the boat had reached its quota. So second lifeboat है उसको नीचे मतलब it was like उसको पूरा भरा गया, लोग उसमें बैठने लग गए. Alec अपनी टर्न का वेट कर रहा था, लेकिन जब तक उसकी टर्न आई तब तक वो बोट जो थी फुल्ली ऑक्यूपाई हो चुकी थी एंड उसको उसकी जगह नहीं मिली. Wait for the next one, Alec. Captain Watson said sternly. कैप्टन ने बोला अगली लाइफ बोट का वेट करो. He put his arm on the boy's shoulder, softening the harshness of his words. तो उन्होंने बोला बहुत हार्श तरीके से था, लेकिन उसको काम डाउन करने के लिए उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा कि वेट करो, तुम्हारा टर्न आएगा. Just then Alec thought of the black. तभी एलेक को ब्लैक की याद आई, उसके घोड़े की. What was happening to him? Alec fought his way out of line and toward the stern of the boat. उसको लगा यार उसका क्या हो रहा होगा, और वो मतलब किसी भी तरीके से लाइन से निकलते हुए दौड़ते हुए वापस टर्न मतलब बैक ऑफ द शिप, जहां पे वो घोड़ा बंधा हुआ था वहां पे गया.
If the stallion was alive, he was going to set him free and give him a chance to fight for life. उसको लगा अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो उसको फ्री कर देगा और उसको एक चांस देगा कि वो अपने आप को बचा सके. The stall was still standing, और जहाँ पे वो ब्लैक का जो स्टॉल था वहां पे वो अभी भी मतलब वो टूटा नहीं था, वो स्टॉल अभी भी स्टैंडिंग था. एलेक heard a shrill whistle rise above the storm. उसको घोड़े की आवाज आई, एक shrill मतलब बहुत ही हल्की सी विसल की आवाज आई. He rushed to the door and swung it open. वो डोर के पास गया, उसको जोर से उसने खोल दिया. For a second the mighty hooves stepped pounding and there was silence. For a second the mighty hooves मतलब जो उसके पैर थे उसको उसकी पाउंडिंग की आवाज आई. उसके बाद there was silence. एलेक backed away slowly. एलेक जो था वो धीरे से वापस पीछे की तरफ हुआ. Then he saw the black, his head held high, his nostrils blown out with excitement. तब उसने ब्लैक की तरफ देखा, उसका सर एकदम ऊंचा था, उसके nostrils जो थे एक्साइटमेंट से एकदम blow out हो चुके थे. The horse snorted and plunged straight for the rail. जो हॉर्स था उसने स्नॉट किया, आवाज निकाली लाइक जैसे हॉर्सेस निकालते हैं, एंड प्लंज स्ट्रेट फॉर द रेल विच वाज ब्रोकन एट दिस पॉइंट लीविंग नथिंग बिटवीन देम एंड द ओपन सी. और वो तुरंत किसकी तरफ गया, वो रेल की तरफ जाने लगा. और अब क्या है, कुछ रेल्स तो थे ही नहीं, पूरा सब कुछ खुला हुआ था, तो वो ओपन सी की तरफ जाने लगा. द ब्लैक स्वर्ड एज ही केम नियर एलेक एंड द बॉय रियलाइज्ड दैट द स्टेलियन वाज मेकिंग फॉर द होल. The black swerved मतलब होता है turn suddenly. वो black जो था वो उसने suddenly turn किया और वो एलेक के पास आया. And the boy realized that the stallion was making for the hole. और उसको समझ में आया that he was making for the hole. The horse's shoulder grazed Alec who went flying into the deep. जो horses का जो shoulder था it grazed मतलब touched Alec, touched lightly, who went flying into the deep मतलब another word for sea or ocean. When he came up, he heard an explosion and he saw the drake settling into the water. Frantically he looked around for a lifeboat but there was none in sight. अब वो जो घोड़ा था उसने जंप किया, वो पानी में जंप कर गया. जब वो when he came up, जब वो ऊपर आया तब उसने क्या देखा, उसने एक जोर से एक्सप्लोजन सुना और वो पूरा जो ड्रेक थी, जो शिप थी, अब वो पूरी पानी के अंदर जा रही थी. फ्रैंटिकली बहुत ज्यादा परेशान होके उसने इधर उधर देखा कि कोई लाइफ बोट हो जिसमें वो चला जाए, लेकिन अब कोई लाइफ बोट नहीं बची थी. देन ही सॉ द ब्लैक स्विमिंग नॉट मोर देन 10 yards अवे. तब उसने देखा वो जो घोड़ा जिसको उसने बचाया था वो ज्यादा दूर नहीं स्विम कर रहा था. समथिंग फ्लोटेड बाय हिम, अ रोप व्हिच वाज अटैच्ड टू ब्लैक्स halter. कुछ जो था उसके पास लटकते हुए फ्लोट कर रहा था, वो क्या था, ब्लैक्स halter मतलब होता है स्ट्रैप और रोप प्लेस अराउंड द एनिमल. जो उसको पकड़ने के लिए जो रोप होता है वो रोप उसको halter कहते हैं, वो उसके साथ लटक रहा था. द सेम रोप दैट दे हैड यूज्ड टू ब्रिंग द स्टैलियन अबोर्ड एंड व्हिच दे हैड नेवर बीन एबल टू गेट क्लोज टू द हॉर्स टू अनटाई. ये वही रोप था जो उन्होंने उसको लेके आने के लिए यूज किया था, लेकिन वो कभी उनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको अनटाई कर पाए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, वो बिल्कुल अनटेम्ड था. इसीलिए विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक, अब एलेक ने एक बार भी नहीं सोचा, एलेक ग्रैब्ड होल्ड ऑफ इट. उसने उसको उसके होल्डर को पकड़ा. देन ही वॉज पुल्ड थ्रू द वाटर, और उसको पानी में चला गया वो, इनटू द ऑनकमिंग वेव्स. जो वेव्स आ रही थी वो उसमें चला गया. He was too tired now to think about what he had done. अब वो इतना थक चुका था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसने क्या किया है, सही किया है या गलत किया है. He only knew that he had the choice of remaining in the water alone or being pulled by the black. उसे पता था उसके पास दो ही choices हैं, या तो वो नॉर्मली सी में जंप कर जाए अकेला और शायद डूब जाए, और या तो वो ब्लैक के साथ जाए, हो सकता है बच जाए. If he was to die, he would rather die with the mighty stallion than alone. With one last look behind, he saw the drake sink into the sea. उसको लगा अगर उसे मरना ही है तो वो अकेले क्यों मरे. ये mighty stallion जो ये इतना बड़ा घोड़ा है, उसके साथ वो जो है उसके साथ रहना पसंद करेगा. फिर उसने पीछे देखा और एक लास्ट लुक में जो पूरी शिप थी वो पानी के अंदर जा चुकी थी. For hours Alec battled the waves. घंटों तक वो लोग जो है तैरते रहे और वो लोग वेव्स से जो है बैटल करते रहे. He could hardly hold his head up. वो अपना सर ऊपर कर ही नहीं पा रहा था. Suddenly he felt the rope that was tied securely around his waist slacken. तभी उसने देखा जो उसके वेस्ट से जो रोप अभी अच्छे से बंधी हुई थी, it slacken मतलब वो थोड़ी लूज हो गई.
द ब्लैक हैड स्टॉप्ड स्विमिंग, ब्लैक ने स्विम करना छोड़ दिया था, रोक दिया था. एलेक एंशियसली वेटेड, peering into the darkness. After a few minutes the rope became taut again. So अब मे बी ब्लैक जो था ही वॉज टायर्ड, उसकी वजह से वो थोड़ी देर रुक गया था. एलेक एंशियसली वेट करता, उसे नहीं पता था अब उसके साथ क्या होगा, वो सिर्फ डार्कनेस में देख रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा. और कुछ मिनट बाद वापस जो रोप थी वो टाइट हुई. टॉट अगेन का मतलब हो गया स्ट्रेच्ड, पूरी टाइट हुई. एंड द हॉर्स हैड चेंज डायरेक्शन, और हॉर्स ने डायरेक्शन चेंज कर दिया था. 4 times the black altered his course and Alec wondered whether the stallion's wild instinct was leading him to land. 4 बार ब्लैक ने अपना रास्ता बदला. ऑल्टर्ड हिज कोर्स मतलब अपना रास्ता बदला. और एलेक्स सोच रहा था कि हो सकता है ये उसका वाइल्ड इंस्टिंक्ट हो, जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनको लगता है, उनको नेचर ज्यादा समझ में आता है, तो हो सकता है ये उसका वाइल्ड इंस्टिंक्ट हो जो उसको लैंड की तरफ लेके जा रहा है. Meanwhile, the first streaks of dawn appeared on the horizon. The sun rose and shone brightly on the boy. The salt water he had swallowed made him sick, but when Alec felt that he could not hold on any longer, the sight of the struggling, fighting animal in front of him renewed his courage. So finally अब सुबह हो गई. The first streaks of dawn appeared on the horizon. मतलब जो सुबह की जो पहली किरण थी वो horizon में दिखने लग गई. सन जो था ऊपर आया और वो अब जो है ब्राइट, उसकी जो ब्राइट रेज थी वो इस बॉय पे पड़ रही थी. उसने जो इतना ज़्यादा सॉल्ट वाटर स्वेलो कर लिया था उसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी. लेकिन जब उसे लगा अब वो शायद नहीं जी पाएगा, अब इट्स लाइक दैट एंड ऑफ हिज लाइफ, तभी उसने देखा उस स्ट्रगलिंग फाइटिंग एनिमल को जो उसके सामने था, उसको लेके जा रहा था, और जिसकी वजह से वापस उसको उतना ही करेज आ गया. Suddenly he realized that they were going with the waves instead of against them. Suddenly उसने realize किया कि वो waves के साथ जा रहे हैं, उनके against नहीं जा रहे. Yes, they must be approaching land. हो सकता है वो land की तरफ जा रहे हों. Eagerly he strained his salt-filled eyes and looked into the distance. उसके बाद उसने अपनी जल्दी देखने के लिए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उसकी आंखों में जो पूरा salt water भरा था उसको strain करते हुए उसने देखने की कोशिश की कि आगे क्या है. He saw a reef. He might find food and water there and have a chance to survive. He saw a reef. Reef मतलब a line of sand or rocks just below the surface of the sea. मतलब उसको क्या दिखा कि बस अब लैंड आने ही वाला है और हो सकता है वहां पे उसे कुछ खाने को, पानी वगैरह कुछ भी मिल जाए और शायद उसके बचने के चांसेस हैं. Faster and faster they approached the white sand. जल्दी जल्दी वो लोग उस white sand की तरफ गए. With a shrill scream and a shake of his head, the black went faster through the shallow water to reach the shore. उसने जोर से, ब्लैक ने जो है एक जोर से स्क्रीम किया और अपना हेड शेक किया और फुल स्पीड में वो शोर की तरफ चला गया. Alec's head whirled as he was pulled toward the beach with ever increasing speed. उसका जो सर था वो एकदम पीछे की तरफ चला गया, जैसे इनर्शिया जो होता है ना, आपको किसी ने एकदम से धक्का दिया, कोई ने एकदम जोर से किया तो आप पीछे की तरफ जाते हो, तो उसने इतनी इंक्रीज हो रही थी उसकी स्पीड कि वो इसका सर जो था वो पीछे की तरफ जा रहा था. Suddenly he realized the danger of his position. तभी उसको अपने पोजीशन की डेंजर समझ में आई. He had to untie the rope from around his waist or else he would be dragged over the sand. उसको समझ में आ गया अब उसको ये जो उसके कमर पे जो रस्सी बंधी हुई है अब उसे खोलना पड़ेगा, वरना वो सैंड में ड्रैग होते हुए चला जाएगा. Frantically his fingers flew to the knot as the shore drew closer and closer. Frantically का मतलब hurriedly, एकदम परेशान होते हुए वो कोशिश कर रहा था खोलने का. वो देख रहा था कि सैंड बस पास में आता ही जा रहा है, वो बस किसी भी तरीके से खोलने की कोशिश कर रहा था. The black was now on the beach. Thunder began to roll from beneath his hoofs as he landed on the shore. तो जो ब्लैक था फाइनली अब वो बीच पे आ चुका था. Thunder began to roll from beneath his hoofs. इसका मतलब क्या है? The black was running so fast that his hoofs made a loud pounding sound that they hit the sand. मतलब वो इतनी फास्ट रन कर रहा था कि जब उसके पैर जमीन पे सैंड पे पड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि थंडरस आवाज आ रही है. Hours in the water he swelled the knot. Alec couldn't untie it. अब क्या हुआ था, इतनी देर तक, आवर्स तक पानी में आने की वजह से वो जो नॉट था पूरा स्वेल हो गया था और एलेक जो है उसे अनटाई नहीं कर पाया. Then he remembered the pocket knife. तब उसे याद आया कि उसके पास एक पॉकेट नाइफ है, उसने वो निकाला. Could it still be there? उसने सोचा कि अभी भी होगी या कहीं पानी में निकल गई होगी. Alec's fingers reached inside and came out with the knife. और उसके पास अभी भी वो नाइफ थी.
He was being dragged by the stallion on the shore and sand flew in his face. He had to act quickly. अब वो ड्रैग जो स्टेलियन जो था, ब्लैक जो था, वो उसको मतलब पूरा जो है घिसते हुए जो है वो लेके जा रहा था सैंड पे. उसके पूरे आंख नाक मुंह में हर जगह सैंड जा रहा था. उसको जल्दी एक्ट करना था. He opened the knife and began to cut the rope. उसने वो नाइफ ओपन किया और रोप कट करने लगा. His body boomed from the sand. अब सैंड पे घिसते हुए उसकी पूरी जो बॉडी थी वो जल रही थी, ब्यूम होने लग गई. His clothes were being torn off. उसके पूरे कपड़े फट गए. Desperately he sawed away at the rope. With one final thrust he was through. और उसने फाइनली पूरी कोशिश करी और एक फाइनल कट से वो छूट गया. As the black galloped to his freedom, Alex's outstretched hands caressed the sand. Both he and the horse were alive. Alex जैसे as the black galloped to his freedom, मतलब वो जो black था वो दौड़ते दौड़ते अपनी freedom के पास मतलब वो चला गया. Alex's outstretched hands जो है वो एकदम ऐसे करके जो है पूरे हाथ फैला के वो सैंड पे पड़ा हुआ था. Caress the hands मतलब touch the sand gently. वो और हॉर्स दोनों बच गए थे. So now that was the explanation that life is uncertain and anything and everything can happen. आपको नहीं पता चलता. आज आपको लगता है कितना अच्छा है, हम फ्यूचर प्लान करते हैं, अगले ही मोमेंट समथिंग हैपन्स. बट येस, व्हेन यू शो, जब आप किसी को सिंपैथी दिखाते हो या किसी की तरफ जो आप दया दिखाते हो या उसके लिए कुछ अच्छा करते हो, रिमेंबर एनीथिंग दैट यू हैव एवर डन गुड, इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू. अगर आप किसी के साथ कुछ भी अच्छा कर रहे हो, वो चीज़ आपके पास वापस ज़रूर आएगी. चाहे वो आप किसी एनिमल के साथ करो, किसी प्लांट के साथ करो, किसी ह्यूमन के साथ करो. बट इफ़ यू हैव डन सम गुड डीड, it will come back to you and it will always help you in the hour of need. So that was it. That was the explanation of this chapter. I hope you understood it well. अब ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आपको ये होम पेज पे आएंगी सारी क्लासेस. क्लास आपको सिलेक्ट करनी है जो भी आपको क्लास पढ़नी है. सपोज राइट नाउ वी आर स्टडिंग क्लास 6 की गुलमोहर, सो आप क्लास 6 पे जाओगे, गुलमोहर पे क्लिक करोगे, आपके पास पूरे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे, यूनिट 1, 2, 3 एंड सारी पोम्स. जो आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट इज इट. Now if you understood it well, what will you do? You will like, subscribe and share, and you will take care of yourself, because I'm going to see you soon in my next video where we are going to do with the question answers. Okay? Take care. Bye-bye.